आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जौहर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने दिया इस्तीफा। करीब 2 साल से पद पर रहे थे कार्यरत। इस्तीफे में कारण का नहीं किया उल्लेख। कारोबारी ने घर को बना रखा था अवैध गोदाम। छापेमारी में 50 लाख की दवाइयां जब्त। अवैध संग्रहण का मामला मानते हुए कार्रवाई। एलईडी एवं हेल्थ केयर प्रोफेशन परिषद के गठन का रास्ता साफ। राज्य राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित। स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं के नियमनों को मिलेगी नई दिशा। कांग्रेस बोली मेडिकल पीजी के 0 ईयर की आशंका। नियमों में बार बार बदलाव से काउंसिलिंग अटकी। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें कैंसिल। 26 से 29 दिसंबर के बीच नहीं चलेंगी गाड़ियां। रायपुर, डोंगरगढ़, गोंदिया, इतवारी रूट में यात्री होंगे परेशान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जुड़ी एक अहम प्रशासनिक खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पदस्थ अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की जानकारी सामने आते ही राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि वे राज्य सरकार की ओर से संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी कर रहे थे। रणवीर सिंह मरहास पिछले लगभग 2 वर्ष से अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस अवधि में उन्होंने हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती में रखा और कई अहम प्रकरणों में अपनी भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल को प्रशासनिक स्तर पर संतोषजनक माना जा रहा था। ऐसे में उनका अचानक इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इस्तीफे में किसी भी प्रकार के कारण का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो। माना जा रहा है कि इस्तीफे को सरकार ने स्वीकार किया है या नहीं, इस पर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल महाधिवक्ता कार्यालय में और राज्य सरकार की ओर से कई विस्तृत बयान जारी नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस मामले को लेकर स्थिति साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही है। गोगांव के ट्रांसपोर्ट में मिली नकली दवा के मामले में सारंगढ़ तक पहुंची औषधिक निरीक्षकों की टीम ने सरस्वती मेडिकल स्टोर के संचालक के घर छापेमारी कर करीब 50 लाख रुपए की दवाएं बरामद की। कारोबारी ने घर को दवा का अवैध गोदाम बना रखा था। ज्यादातर दवाएं पेन किलर, कफ सिरप, सर्दी जुकाम की होने के साथ जेनेटिक भी थी। दवा कारोबारी नकली दवा के मामले में संदेही भी है। जानकारी के अनुसार रायपुर के साथ रायगढ़ के खाद्य निरीक्षकों की टीम ने सारंगढ़ के दवा कारोबारी खेमराम केसरवानी के निवास में छापेमारी की। केसरवानी ने अपनी दवा दुकान के अलावा मकान के पिछले हिस्से में बनाए गए गोदाम में लाखों रुपए की दवा डंप कर रखी थी। दवा के मामले में उसके पास खरीदी संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं थे और न ही उसे सुरक्षित तरीके से रखा गया था। जांच टीम ने इसे अवैध संग्रहण का मामला मानते हुए दवा कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन NCAHP एक्ट 2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य एलाइड एवं हेल्थ केयर प्रोफेशन परिषद के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा परिषद गठन संबंधी अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 17 दिसंबर 2025 को कर दिया गया है। यह कदम राज्य में एलाइड एवं हेल्थ केयर से जुड़े शिक्षण, प्रशिक्षण और व्यावसायिक सेवाओं के नियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आपको बता दें कि देश में लंबे समय से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र की कोई ऐसी विद्याएं कार्यरत नहीं थी जिनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई समर्पित केंद्रीय नियामक आयोग नहीं था। इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 11 मार्च 2024 को NCAHP के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि परिषद के गठन और पाठ्यक्रमों के अध्ययन से न केवल स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि एलाइड एवं हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। यह पहल छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज की पीजी भर्तियां प्रक्रिया लेकर स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि अगर मौजूदा हालत बने रहे तो इस साल पीजी में 0 ईयर की स्थिति बन सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि पिछले करीब 3 महीनों से पीजी काउंसलिंग चल रही है, लेकिन इस दौरान नियमों में बार बार बदलाव किए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इससे छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी और मामला अब सुप्रीम कोर्ट से बिलासपुर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस के मुताबिक अखिल भारतीय मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राज्य कोटे की सीटों में बदलाव किया, जिससे छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस कर चुके छात्रों का कोटा घटाकर 25% रह गए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में गजट नोटिफिकेशन जारी कर मेडिकल पीजी प्रवेश नियम 2025 में संशोधन किया। नए नियम लागू होते ही राज्य कोटे की सीटों को 50% से घटाकर 25% तक कर दिया गया, जिसके चलते मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों में असंतोष है। बिलासपुर रेलवे जोन में 21 मेमू पैसेंजर गाड़ियों को 26 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा 2 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को गंतव्य से पहले आंशिक रूप से समाप्त कर दी जाएगी। नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में काम होगा। 21 गाड़ियों में रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 गाड़ियां रद्द रहेंगी। रद्द होने वाली प्रमुख गाड़ियों में रायपुर डोंगरगढ़ गोंदिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी, बालाघाट इतवारी और डोंगरगढ़ रायपुर मेमू ट्रेनें शामिल है। मेमू पैसेंजर ट्रेनों को रद्द होने से लेकर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 26 दिसंबर 2025 को 1 मेमू पैसेंजर ट्रेन कैंसिल रहेगी। 27 दिसंबर को 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। 28 दिसंबर को 9 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी और 29 दिसंबर को 1 मेमू पैसेंजर ट्रेन कैंसिल रहेगी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह काम डोंगरगढ़ पर परिचालन क्षमता बढ़ाने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ प्रदेश सह प्रभारी मुकेश अहलावत भी प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। इस दौरे को पार्टी संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने बताया कि आज से 23 दिसंबर तक प्रवास के दौरान डॉक्टर संदीप पाठक प्रदेश संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और गठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान डॉक्टर संदीप पाठक और मुकेश अहलावत केनाल रोड स्थित आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ के हित में जमीनी स्तर पर काम कर रहे सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कलेक्टर गाइडलाइन में किए गए बदलाव का असर अब राज्य के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जितनी रजिस्ट्री हो रही थी उससे इस साल दोगुनी हो रही है। रियल एस्टेट के एजेंटों का दबदबा और फर्जीवाड़ा खत्म होने से आम लोगों में बड़ा फायदा हो रहा है। लोगों ने बैंक लोन से भी ज्यादा मिल रही है। वहीं वजह है कि रियल एस्टेट का कारोबार भी बढ़ रहा है। जमीन की बढ़ी हुई कीमतों को लोगों को कई तरह के फायदे हो रहे हैं। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद लोगों के बीच यह खबर फैलाई जा रही है कि आम लोगों के लिए मकान बनाना या खरीदना कठिन हो या, लेकिन आंकड़ों से यह पता चल रहा है कि लोग अब बढ़ी हुई कीमतों में भी ज्यादा रजिस्ट्री करा रहे हैं।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम ने छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के दलहन तिलहन उपार्जन के लिए 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से खरीफ और रबी सीजन में कुल 1,22,000 मीट्रिक टन दलहन तिलहन उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इसमें खरीफ के लिए 50,000 मीट्रिक टन और रबी के लिए 72,000 मीट्रिक टन शामिल है। फिलहाल केंद्र से खरीफ की फसलों के उपार्जन की अनुमति मिली हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर दलहन तिलहन का उपार्जन किसानों के हित में राज्य सरकार का बड़ा निर्णय है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दाल एवं खाद्य तेल के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप के लिए आज की सुबह एक दुखद खबर लेकर आई। दरअसल मंत्री केदार कश्यप की मां मनकी देवी कश्यप का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वे बीमार थीं और अस्पताल में उनका इलाज जारी था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और आज सुबह उनका निधन हो गया। सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्री केदार कश्यप की माता के निधन पर शोक व्यतीत किया। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कैबिनेट के साथी केदार कश्यप की पूज्य माताजी मनकी देवी कश्यप के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इस कठिन समय में केदार कश्यप एवं समस्त शोकाकुल परिवार को धैर्य, संबल और शक्ति प्रदान करें। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर बड़ी संख्या में कैंडिडेट गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे, जहां गृह मंत्री ने खुद बंगले के बाहर कैंडिडेट से मिलकर मुलाकात की और समस्याओं पर चर्चा की। इससे पहले कैंडिडेट ने बंगले के बाहर बैठकर अपनी मांगे रखी। विजय शर्मा ने उन्हें मनाने का प्रयास किया और बंगले के भीतर चर्चा करने की समझाइश दी। हालांकि कैंडिडेट ने कहा कि बाकी साथियों के आने पर ही वे बंगले जाएंगे। इसके बाद गृह मंत्री अंदर चले गए। कुछ देर बाद बाकी साथियों के आने पर कैंडिडेट भी अंदर पहुंचे। कई जिलों में एक ही अभ्यर्थी के चयन को लेकर उठे सवालों पर गृह मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि खुली प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी जिले में शारीरिक परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिले में शारीरिक परीक्षा दी और सफल भी हुए। ऐसे मामले में लिखित परीक्षा एक ही बार ली गई, लेकिन जिन जिन जिलों में शारीरिक परीक्षा पास की गई थी वहां लिखित परीक्षा के अंक जोड़े दिए गए थे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अंतिम चयन केवल एक ही जिले में होगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।